Hi, and a very good evening, everyone. Welcome to this webinar session of Modern Algos, where we are going to see the investment and trading products at Modern Algos and how do we use them for quick investment and trading solutions. Okay, so before we begin, let us go through the Modern Algos as we do every time. Modern Algos is a platform where you, as an investor or a trader or a strategist, you get all the products that you need to build your strategies, to build your portfolio, and to automate them. So Modern Algos, once you log into the Modern Algos using your broker account, you get to this screen where you can get to see all the dashboards from the left side. On the right side, you can add your preferred stock in your watch list and directly monitor them from here. If you scroll down, you can see the quick access link to all our products and our tutorial videos here. So quickly going through our product categories. Our products are divided into 4 categories: automate your strategies, invest today for a better tomorrow, find trading ideas, and explore trading tools. In automate your strategies, you get products to build and automate your strategies. In invest today for a better tomorrow, you get investment products to build your portfolio and to manage that. For find trading ideas, you get the trading picks for short term, weekly, monthly, and even intraday. And in trading tools, you get tools to build and manage your strategies. So today's webinar is about investment and trading products at Modern Algos. So we are going through 2 categories, which are investment today for a better tomorrow and find trading ideas. आज का सेशन हमारा इन्वेस्टमेंट टुडे फॉर बेटर टुमारो एंड फाइंड ट्रेडिंग आइडियाज इन 2 कैटेगरीज के ऊपर रहेगा, जहां पे हम देखेंगे प्रोडक्ट्स जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में, अपने इक्विटी पोर्टफोलियो बनाने में आपकी मदद करेगा, एंड उसके साथ साथ आपके लिए डेली, शॉर्ट टर्म, वीकली, मंथली और इंट्राडे के लिए पिक्स, कॉल्स जनरेट करने में और उस कॉल्स को ऑटोमेट करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रोडक्ट में, जो है इन्वेस्ट टुडे फॉर बेटर टुमारो, जहां पे हम देखेंगे 3 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे: इक्विटी बास्केट, मिक्स पोर्टफोलियो एंड थीम बास्केट। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। तो इक्विटी बास्केट में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे टोटल 6 इक्विटी बास्केट्स मिल जाएंगे। इन 6 का जो कंस्ट्रक्शन जो है, जो इस 6 का जो बेस फॉर्मूला जो है, ये हमारे मॉडर्न एल्गोस की इन हाउस टीम, रिसर्च टीम के जरिए बनाया गया है। इन 6 प्रोडक्ट्स में आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिस्क और डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टॉक्स मिलेंगे, जो आपका एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेगा। तो जैसे कि आप देखोगे, वेल्थ जनरेटर बास्केट जो है, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्सेस, इन तीनों तरह के स्टॉक्स रहेंगे। जैसे कि मैं खोलता हूं तो आप देखोगे, कोई भी बास्केट आप खोलोगे तो आपको राइट साइड में मिलेगा इस बास्केट का मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट। यहाँ पे आपको सुटेबल फॉर किन के लिए बास्केट बनाया हुआ है और इसमें क्या है, इसके एडवांटेज वो बताई जाएगी। और नीचे की तरफ आए आप तो आपको परफॉर्मेंस की डिटेल सीखेंगे। परफॉर्मेंस की डिटेल, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये स्टॉक मार्केट है, इसमें ट्रेडिंग रिस्क के साथ इन्वॉल्व होती है। तो अगर आप कोई भी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के आप उसे यूज कर नहीं सकते हैं, उसके लिए ही हमने यहाँ पे ब्लर दिया है। और आप इसमें क्लिक करोगे तो ये जो डिस्क्लेमर्स है, ये आप ठीक से पढ़ के आप इसे अग्री करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे ग्राफ्स दिख जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे हमारे इक्विटी पोर्टफोलियो ने मार्केट के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म किया है। राइट साइड में आप देखोगे तो आपको पोर्टफोलियो के रिटर्न्स दिख जाएंगे और CAGR दिख जाएगा, और नीचे की ओर परफॉर्मेंस रेशियोज दिख जाएंगे। परफॉर्मेंस रेशियो यानी पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पी रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो। और नीचे की ओर आएंगे आप तो स्टॉक होल्डिंग्स, टॉप 5 स्टॉक वेटेज, पेयर कंपैरिजन, मार्केट कैप वेटेज, और साथ में लास्ट में बास्केट एलोकेशन यानी जो स्टॉक की लिस्ट है वो दिख जाएगी। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं एक एक चीज को, और फिर इस बास्केट को कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आप देखोगे तो यहाँ पे CAGR 46.35 दिखा रहा है। ये जनरली 1 ईयर का CAGR हम दिखाते हैं, और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 2,94,000। ये इस बास्केट का है। हमारे पास आप देखोगे बास्केट तो 5,000 से शुरू होते हैं और चलते हैं। तो सुटेबल फॉर में आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टर्स हु विश टू एनरोल फॉर MA व्हिच विल आइडेंटिफाई अंडरवैल्यूड कंपनीज एंड इन्वेस्ट देम एट अर्ली स्टेज टू क्रिएट वेल्थ जनरेटर। तो अंडरवैल्यूड कंपनीज का यहाँ पे वेल्थ जनरेटर में आइडेंटिफाई किया जाता है और उन्हें पिक किया जाता है। आप देखोगे तो यहाँ पे एडवांटेजेस में भी इसके यही है कि अंडर वैल्यू बट क्वालिटी स्टॉक इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म हॉरिजन के। तो आप नीचे की ओर देखोगे तो ये ग्राफ मिल गया आपको, और राइट साइड में देखोगे तो पोर्टफोलियो रिटर्न्स दिख जाएगा, जो एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR दिख जाएगा। फिर नीचे आओगे आप तो परफॉर्मेंस रेशियोज दिख जाएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी आप इक्विटी का प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपके लिए परफॉर्मेंस रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पी रेशियो, ट्रेनर रेशियो, ये 4 है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रेशियोज होते हैं। चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और देखते हैं कि हम इक्विटी में किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो करने के लिए हमें कोई भी स्टॉक पिक करने के लिए हमें क्या क्या चीज देखनी चाहिए। तो उसके लिए इन्वेस्टिंग विद कॉन्फिडेंस में आप देखोगे तो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं जो आपको समझने की बहुत जरूरत होती है कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे पहले। जैसे कि फाइनेंशियल रेशियोज आपको बताते हैं कि उस कंपनी की कैसी फाइनेंशियल हेल्थ चल रही है, उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, उस कंपनी की वैल्यूएशन जो अभी चल रही है क्या वो जस्टिफाइड है,
क्या वो नहीं है, वो सब चीजें आप देख सकते हो फाइनेंशियल रेशियो से। और फाइनेंशियल रेशियोज आपको कहाँ से मिलेंगे? फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उनकी बैलेंस शीट से, और उनके इनकम स्टेटमेंट, उनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब स्टेटमेंट से उनको मिलेंगे। जो भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती है उन सबको ये चीजें पब्लिश करनी पड़ती है, ताकि इन्वेस्टर्स जो कि इन लार्ज हम सब हैं, उन्हें ये सब चीज देख के कंपनी की परफॉर्मेंस का अंदाजा हो और वो उसके तरीके से अपनी डिसीजन बना सके। तो देखोगे तो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं वो 4 कैटेगरी के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं, मेन कैटेगरी। इसके बाद में और भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन 4 बहुत जरूरी कैटेगरीज होती हैं। वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड वैल्यूएशन रेशियो। चलिए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी कंपनी की प्रॉफिट जनरेट करने की कैपेसिटी को बताता है कि कंपनी, क्या कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और कर रही है तो किस तरीके, कितने रेशियो में कर रही है, वो आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चलता है। सेकंड है सॉल्वेंसी रेशियो। इससे पता चलता है कि अपनी कंपनी की लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज होती है, जैसे कि लॉन्ग टर्म कोई लोन है, लॉन्ग टर्म कोई लाइबिलिटीज है, उनको कंपनी कितनी अच्छी तरीके से मीट कर सकती है। क्या कंपनी के पास इनफ फंड्स है कि वो चल सकती है, वो अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है। लिक्विडिटी रेशियो से आपको पता चलता है कि कंपनी के पास जो एसेट्स है उसमें से लिक्विड एसेट्स कितने हैं। लिक्विड एसेट्स यानी जो जल्दी से आप उसे सेल करके उससे पैसे रिकवर कर सको। और वैल्यूएशन रेशियो से पता चलता है कि कंपनी की वैल्यूएशन जो है, अभी जो कंपनी की प्राइस चल रही है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है, वो आपको पता चलता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 2 मेन तरीके के रेशियो होते हैं, एक होता है अर्निंग पर शेयर और एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अर्निंग पर शेयर सिंपल होता है, ईपीएस जिसे कहते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपने कंपनी की जो प्रॉफिट हो रही है वो टोटल शेयर होल्डर को कितना मिल रहा है उसका। तो जैसे कि आप देखोगे तो ईपीएस निकालने का फॉर्मूला बहुत इजी है। कंपनी का टोटल प्रॉफिट कुछ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड कर देते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल टीसीएस जिसका प्रॉफिट है 30,000 करोड़, अगर उसके आउटस्टैंडिंग शेयर है 500 करोड़, तो उसका ईपीएस हो गया 30,000 करोड़ डिवाइडेड बाई 500 इज इक्वल टू 60 रुपीज पर शेयर। तो ईपीएस हो गया 60 रुपीज पर शेयर। हाइयर द ईपीएस जो, और बेटर द कंपनी। ऐसा माना जाता है कि कंपनी अगर ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को उनके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ज्यादा रिटर्न दे पा रही है, ज्यादा अर्निंग्स दे पा रही है, तो ऑब्वियसली उसे बेटर माना जाता है। नेक्स्ट है जो है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये होता है कि कंपनी ने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया और कंपनी के पास टोटल शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है, उसका रेशियो को बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। सपोज कंपनी ने प्रॉफिट कमाया साल भर में 20,000 करोड़ और कंपनी के पास जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो है 80,000 करोड़ की। तो कंपनी की जो आरओई है कि वो इन्वेस्टमेंट पे कितना इनकम दे रही है, इक्विटी पे कितना रिटर्न दे रही है, वो है 25%। और जितना अच्छा आरओई, जितना बेटर, जितना बड़ा आरओई होता है, उतना ज्यादा कंपनी की कैपेबिलिटी है अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने की, मतलब उतना अच्छे वो कंपनी का शेयर होता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रेशियोज। ये रेशियो बहुत सिंपल है। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास में जो असेट्स है, जो बैलेंस शीट में असेट्स दिख रहे हैं, क्या वो लिक्विड है, क्या वो जल्दी से उसे रिकवर किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो उसका रेशियो क्या है, उसके लिए लिक्विडिटी रेशियोज है। इसमें 2 तरीके के रेशियो है, दोनों बहुत सिमिलर है। पहला है करंट रेशियो। इसमें क्या करते हैं, आपके कंपनी के टोटल जो करंट असेट्स है उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करते हैं। जैसे कि सपोज अगर कंपनी के टोटल असेट्स है 1,000 करोड़ और लाइबिलिटीज है 60,000 करोड़, तो कंपनी का करेंट रेशियो हो गया 1000 डिवाइडेड बाय 60,000 इज इक्वल टू 1.67। तो 1.67 इज अ करंट रेशियो, मतलब कंपनी के पास इतने एसेट्स हैं जो लाइबिलिटी को इजीली लाइबिलिटीज को इजीली रिकवर कर सके। तो 1 के ऊपर अगर ये करंट रेशियो होता है तो इसे जनरली गुड माना जाता है। 1 के नीचे इसे थोड़ा डेंजर जोन माना जाता है, क्योंकि कंपनी के पास इनफ करंट एसेट्स नहीं है अपने करंट लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो एक करंट रेशियो से थोड़ा सिमिलर है, पर इसमें हम इन्वेंट्री को भी निकाल देते हैं अपने करंट एसेट के कैलकुलेशन से, ताकि हम जान सके कि इन्वेंट्री के अलावा जो एसेट्स है क्या वो सफिशिएंट है जो लाइबिलिटीज है उसे मीट करने के लिए। तो उसमें भी सेम एग्जांपल आप ले सकते हो कि अगर 40,000 करोड़ की अगर इन्वेंट्री है तो उसे भी निकाल दो और उसके बाद में डिवाइड करो तो कितना होता है। क्विक रेशियो भी करंट रेशियो की जैसे अगर 1 के ऊपर है मतलब इट इज अ गुड, इन अ गुड कैटेगरी। नेक्स्ट आते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। जैसे कि मैंने आपको कहा, सॉल्वेंसी रेशियो से ये पता चलता है कि कंपनी के जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन है, लॉन्ग टर्म जो मीटिंग लाइबिलिटीज है, उसे वो कैसे, क्या उसे मीट कर सकती है कंपनी की, क्या वो है, क्या बोलते हैं, कंडीशन है। सबसे पहले जो होता है डेट टू इक्विटी रेशियो होता है। इससे हम डिवाइड करते हैं टोटल डेट ऑफ द कंपनी बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, कि टोटल कंपनी ने कितना टोटल डेट लिया है, कितना लोन लिया है, उसकी शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है, उन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमको पता चलता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। ये रेशियो जितना लोअर है उतना कम होता है कि कंपनी का रिस्क कम होता है डिफॉल्ट करने का। इसमें सपोज फॉर एग्जांपल अगर मारुति सुजुकी कंपनी है जिसका डेट अगर 20,000 करोड़ है और शेयर होल्डर्स इक्विटी 50,000 करोड़ है, तो डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 0.4। तो ये जितना लोअर होता है उतना बेटर उसे माना जाता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें क्या पता चलता है कि अपनी जो टोटल अर्निंग है बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स,
उसको हम डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट के एक्सपेंस से। तो इससे पता चलता है कि जितना बेटर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहेगा, उतना बेटर आप कंडीशन में हो अपने इंटरेस्ट का पेमेंट्स करने के लिए, और डिफॉल्ट नहीं होगा अगर आप इंटरेस्ट का पेमेंट्स करते रहोगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आईसीआईसीआई बैंक जिसका ईबीआईटी है 15,000 करोड़ और एक इंटरेस्ट एक्सपेंस है 3,000 करोड़, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो गया 5 का। जितना बेटर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, उतनी कंपनी की कंडीशन उतनी अच्छी है अपने इंटरेस्ट को बेयर करने के लिए। नेक्स्ट आता है वैल्यूएशन रेशियो। वैल्यूएशन रेशियो में दो प्रकार के रेशियो होते हैं, एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एक प्राइस टू बुक रेशियो। चलिए जानते हैं उन्हें कैसे करते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो में क्या करते हैं हम कि कंपनी की अभी मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब अगर लिस्टेड कंपनी है वो, तो उसकी मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और उसके अगेंस्ट वो अर्निंग पर शेयर कितना दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल HCL टेक्नोलॉजी जिसकी शेयर प्राइस सपोज 1000 रुपीज है और उसका EPS है 50 रुपए, तो पी रेशियो कितना हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 50 जो हो गया 20। तो 20 है पी रेशियो HCL टेक्नोलॉजी का। तो जितना पी रेशियो कम है उतना वो कंपनी अंडर वैल्यू मानी जाती है, और जितना वो पी रेशियो ऊपर है ज्यादा है उससे चांसेस होते हैं कि कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट है प्राइस टू बुक रेशियो। इसमें क्या होता है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है और बुक वैल्यू क्या है शेयर उस कंपनी की, इन दोनों को डिवाइड किया जाता है और जाना जाता है कि क्या है। जितना पीबी रेशियो कम रहेगा उतना कंपनी अंडर वैल्यू मानी जाती है। तो फॉर एग्जांपल अगर SBI का स्टॉक सपोज 400 रुपये है और उसका बुक वैल्यू पर शेयर 200 रुपये ही है, तो पीबी रेशियो हो गया 2 का, जो कि एक लो अमाउंट में माना जाता है। और जितना ज्यादा लो ये रहेगा ये रेशियो, उतना ज्यादा पता चलता है कि वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। तो समरी के लिए अपन देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड वैल्यूएशन रेशियो, ये 4 तरीके के रेशियोज हमने देखे और हमने जाना कि कैसे वो रेशियो को कैसे उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे उसे यूज करके हम स्टॉक पिक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं वापस से हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पी रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो, ये 4 रेशियोज हमने यहाँ पे दिए हैं। पोर्टफोलियो बीटा का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, शार्पी रेशियो क्या होता है, ट्रेनर रेशियो क्या होता है, चलिए ये भी जल्दी से जान लेते हैं। तो पोर्टफोलियो बीटा होता है कि कंपनी का जो मार्केट के अगेंस्ट जो रिटर्न है वो कैसे है, मार्केट और कंपनी का जो मार्केट और पोर्टफोलियो, आपका जो पोर्टफोलियो है उन दोनों का कनेक्शन कैसा है, उससे पोर्टफोलियो बीटा से वो हमें पता चलता है। नेक्स्ट होता है पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे पोर्टफोलियो एसडी भी बोलते हैं। इससे ये पता चलता है कि अगर मार्केट अगर 1% से गिर रहा है नीचे, तो उससे आपके पोर्टफोलियो में कितना फर्क पड़ रहा है, उससे हमको पता चलता है कि कंपनी का जो सेंसिटिविटी है मार्केट के अगेंस्ट, मार्केट के रिटर्न्स के ऊपर, वो कैसी है। और ये पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होता है उतना हमें पता चलता है कि उतना ज्यादा कंपनी, अगर मार्केट अगर 1% नीचे गिर रही है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका पोर्टफोलियो कितना गिरेगा, वो आपको पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन से पता चलता है। उसी तरीके से शार्पी रेशियो और ट्रेनर रेशियो भी रेशियोज होते हैं जो आपकी कंपनी को बताते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो मार्केट के कंपैरिजन से कैसी चल रही है, उसकी मार्केट के अगेंस्ट उसका रिस्क कैसा है, मार्केट के अगेंस्ट कंपेरेटिवली उसका कैसा चल रहा है वैल्यू। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखो कि पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद में ये जो अपने रेशियोज है उसके बाद में आप स्टॉक होल्डिंग देखोगे। टोटल 3 स्टॉक्स, जो टॉप 3 स्टॉक्स है उसके कितने होल्डिंग है, उसके कितने परसेंटेज है, टोटल टॉप 5 स्टॉक में कितने हैं, टॉप 10 स्टॉक्स में कितने हैं। तो इससे पता चलता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है। सेक्टर्स वेटेज से पता चलता है कि ये कौन से सेक्टर्स में कितना हो रहा है। एंड मार्केट कैप वेटेज से पता चलता है कि कौन से मार्केट कैप में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। पेयर कंपैरिजन में आप देखोगे तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है उसे उस कैटेगरी के स्टॉक्स के साथ कंपेयर किया जाता है कि उस स्टॉक्स, उस कैटेगरी के स्टॉक्स में कैसे परफॉर्म किए हैं कंपेयर टू योर स्टॉक। और नीचे आप देखोगे स्टॉक लिस्ट है। तो ये सब चीज से आपको हेल्प करती है अपना इक्विटी बास्केट चूज करने में। आप कोई भी बास्केट यहाँ पे चूज कर सकते हो, जैसे कि वेल्थ जनरेटर हो गया, ब्लू चिप बास्केट, ग्रोथ बास्केट, और कोई भी बास्केट आपको सपोज लेना है, सपोज आपको वैल्यू बास्केट लेना है तो आप इसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरे डिटेल्स दिख जाएंगे उसकी। आप जैसे ट्रेड करना, आप एग्जीक्यूट बास्केट में क्लिक करोगे। एग्जीक्यूट बास्केट क्लिक होने से आपको दिखा देगा टोटल आपकी क्या ट्रेड होने जा रहा है और कितना उसका वही वैल्यू है। आप सबमिट में क्लिक करोगे तो वो ऑर्डर्स पुश हो जाएंगे आपकी ट्रेडिंग अकाउंट। इस तरीके से आप बहुत सिंपल तरीके से बास्केट ले सकते हो। और ये बास्केट एवरी 3 मंथ्स रिबैलेंस किया जाता है, मतलब इस बास्केट में देखा जाता है कि इसमें जो स्टॉक्स पिक हुए थे, जो अभी स्टॉक्स होल्डिंग में है, क्या वो स्टॉक्स की जो परफॉर्मेंस जो हमने एंटिसिपेट की थी क्या वो मीट हो गया, क्या उसके टारगेट्स मीट हो गए, क्या वो कोई अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। और उस तरीके से उसे रीशफल किया जाता है, नए स्टॉक्स लिए जाते हैं और ओल्ड स्टॉक्स को सेल किया जाता है। इस तरीके से आपके बैलेंस को, आपके पोर्टफोलियो को रिबैलेंसिंग किया जाता है, ताकि आपके जो पोर्टफोलियो है वो चलते रहे, मार्केट के अप टू डेट रहे, ना कि सेम स्टॉक पूरे साल भर रहे। वो 3-3 महीने में उसे रिफ्रेश करके बेटर स्टॉक्स को लिया जाता है। जिस तरीके से आपकी इक्विटी बास्केट्स देखे हैं उसी तरीके से हमारे पास टीम बास्केट्स भी है, जिसमें अगेन बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थीम्स के ऊपर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो फॉर एग्जांपल आपको रोबोटिक्स बास्केट में इन्वेस्टमेंट करना है कि आपको लगता है कि रोबोटिक्स फ्यूचर है, तो रोबोटिक्स बास्केट जा सकते हैं। वहीं वेलनेस बास्केट में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को इन्वेस्ट किया जाता है।
वही व्हील्स एंड व्हीकल बास्केट्स में ये जो ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स होती है, ट्रांसपोर्ट के स्टॉक्स जो होते हैं उसे उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं मिक्स बास्केट के ऊपर। मिक्स बास्केट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है आपके टाइम हॉरिजन के अकॉर्डिंग। तो सपोज आप चाहते हैं कि 1 साल के लिए मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे ये नहीं करना है कि एक बास्केट में लूँ दूसरी बास्केट में ना लूँ, मुझे वो कंफ्यूजन हो रही है, तो आप इस प्रोडक्ट में आ सकते हैं। आपको यहाँ पे अपना सिंपली अपना टाइम पीरियड सिलेक्ट करना है कि आपको 1 साल करना है या 1 से 2 साल करना है या 2 से ज्यादा साल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 1 साल के लिए करना है, तो जैसे ही 1 ईयर चूज करोगे तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट बता देगी कि आपको इतना इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद में आपको सिमिलर तरीके से पूरा डिटेल्स बता देगा कि इसमें कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है और क्या आपके कहाँ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इस तरीके से आपको वो, अगर कोई बास्केट सिलेक्ट करने में मुश्किल हो रहा है लेकिन आपका विजन क्लियर है कि आपको 1 साल के लिए करना है इन्वेस्टमेंट, तो आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी कैटेगरी के ऊपर, जो कि है फाइन ट्रेडिंग आइडियाज, जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए, वीकली, मंथली के लिए और इंट्राडे के लिए आपको कॉल्स मिलते हैं, और साथ ही साथ स्ट्रैटेजी, रेडीमेड स्ट्रैटेजी की भी पिक्स मिलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास 5 प्रोडक्ट है: शॉर्ट टर्म पिक्स, मंथली पिक्स, वीकली पिक्स, इंट्राडे पिक्स एंड स्ट्रैटेजी पिक्स। चलिए देखते हैं कैसे उसमें क्या होता है। शॉर्ट टर्म पिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रोज 315 को एक स्टॉक मिलता है। स्टॉक ऑफ द डे की तरफ से होता है, टाइप का होता है ये, जो आपको एवरी डे का एक स्टॉक मिलता है, आपको 315 को ये ट्रिगर होता है। ये स्टॉक की होल्डिंग मैक्सिमम 15-20 दिन की होती है, जिसमें ये स्टॉक को होल्ड किया जाता है, और इसके टारगेट्स और ट्रेडिंग कंडीशंस जो है वो हमारे इन हाउस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैनेज किए जाते हैं। और आप इसे सिंपली ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेड में क्लिक करके ट्रेड कर सकते हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई स्टॉक रिकमेंड हो आपके लिए बाई कर लिया जाए वो, तो वो आप यहाँ पे ऑटो ट्रेड का फीचर है, उसको यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं कि आपको हर एक स्टॉक में कितना अमाउंट डालना है। फिर आप पर स्टॉक प्रॉफिट और पर स्टॉक लॉस भी डाल सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए इस स्टॉक के लिए, आपका टारगेट क्या है स्टॉक के लिए, मतलब जो भी स्टॉक आएगा उसके लिए क्या टारगेट है। आप वो सारी वैल्यूज डाल के सबमिट कर दोगे तो आपके ये ऑटो ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे कोई नया सिग्नल जनरेट होता है आपके अकाउंट में वो ट्रेड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे ऑटोमेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ये आके एवरीडे देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक जनरेट हुआ है या कब हुआ है, सिंपली वो ट्रेड होते रहेगा आपके अकाउंट में। अगर आप जब भी चाहते हो यहाँ पे आके स्टॉप भी कर सकते हो। अभी आप देखोगे तो एक्टिव पिक्स जो है, यहाँ पे ये 2 एक्टिव पिक्स है और ये आज का पिक है। इस तरीके से सिमिलर तरीके में वीकली पिक्स होता है। इसमें क्या होता है कि हर दिन मैक्सिमम आपको 3 स्टॉक्स आते हैं जिनकी होल्डिंग T+5 डेज की होती है। तो ये एक 5 डेज की होल्डिंग के साथ आते हैं ये प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप मैनुअली भी आप यहाँ पे स्टॉक्स देख के ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे ऑटो ट्रेड का फीचर यूज करके उसे ऑटोमेट भी कर सकते हो कि जैसे ही वो स्टॉक्स जनरेट हो आपके अकाउंट में ट्रेड हो जाए। यहाँ पे आप सारे एक्टिव पिक्स देख सकते हो कि अभी कौन से ओपन है और उनका क्या चल रहा है। नेक्स्ट आते हैं मंथली पिक्स में। यहाँ पे मंथ के फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ आपको 3 स्टॉक्स मिलते हैं: स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप। तीनों कैप के कैटेगरीज में आपको 3 स्टॉक्स मिलते हैं। इन 3 स्टॉक्स का होल्डिंग होता है 1 महीने का, जो कि फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ तो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। स्टॉक को आप सिंपली यहाँ से ट्रेड कर सकते हो या फिर आप इसे भी ऑटोमेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंट्राडे पिक्स। इंट्राडे पिक्स में आपको इंडिसेस, इक्विटी एंड फ्यूचर्स, इन 3 सेगमेंट्स आपको मिलते हैं, जहाँ पे आप सिंपली यहाँ से ट्रेड कर सकते हो लॉग इन करके। नहीं तो आप चाहते हो तो यहाँ पे इसे भी ऑटोमेट कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जस्ट अपने टोटल फॉर इंडिसेस आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपको कितने लॉट्स में ट्रेड करना है और आपके टोटल ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए उस दिन का, और ओवरऑल स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। और स्टार्ट ऑटो ट्रेड में क्लिक करोगे तो ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपका ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल एसएल दोनों में से जो भी ट्रिगर होगा आपको वो स्टॉप कर दिया जाएगा। सिमिलर तरीके से इक्विटी और फ्यूचर्स में भी आप कर सकते हो। लास्ट प्रोडक्ट जो है इस कैटेगरी का वो है स्ट्रैटेजी पिक्स। इसमें आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजीज मिलती हैं इंडिसेस और इक्विटी में, जिसके आप यहाँ से डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो ट्रेड में क्लिक करके। और ये स्ट्रैटेजी जो होती है यहाँ पे आपको ऑटोमेट का फीचर नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजीज जो है मार्केट में ट्रिगर होती है कंडीशन स्पेसिफाइड उनसे। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 3 ही आएंगे 4 ही आएंगे, इसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी आ सकती है जिसमें मार्जिन के इशू भी हो सकते हैं क्योंकि इंडिसेस एंड इक्विटी के प्रोडक्ट है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ऑटो ट्रेड का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप जब भी आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म में लॉग इन कर रहे हो तब यहाँ पे खोल के जो भी एक्टिव है आप उसे देख के उसे एनालाइज करके आप ट्रेड कर सकते हो इजीली। तो ये थे हमारे मॉडर्न आल्गोस के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, जिसकी मदद से आप अपनी इन्वेस्टमेंट से आप इक्विटी पोर्टफोलियो बना सकते हो अच्छे से, उसे मैनेज भी कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने ट्रेडिंग आइडियाज के लिए अपने प्रोडक्ट्स को, ट्रेडिंग कॉल्स, ट्रेडिंग पिक्स, इन सब की मदद से आप डेली ट्रेडिंग में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं एक सेकंड के लिए कि ये जो पोर्टफोलियोज है उसको आप ट्रेड करने के बाद में कैसे रीबैलेंसिंग कर सकते हो, कैसे उसे मैनेज कर सकते हो। तो उसके लिए आप पोर्टफोलियो में क्लिक करोगे तो ये पेज खुलेगा। सिंस ये हमारा ट्रेड अकाउंट है इसलिए इसमें इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा है, जनरली इतना टाइम नहीं लगता है।
तो जैसे आप खोलोगे तो आपको यहाँ पे अपने सारे बास्केट्स का मिला के यहाँ पे दिखा देगा कि आपको क्या कंडीशन चल रही है उसकी। अगर आपको रिबैलेंसिंग करनी है तो आप यहाँ पे रिबैलेंसिंग का बटन आपको मिल जाएगा, उसे आप क्लिक करके रिबैलेंसिंग कर सकते हो। सिंस अभी इस महीने के स्टॉक्स अभी तक यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हुए हैं, इसलिए अभी इसमें रिबैलेंसिंग ड्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे रिबैलेंसिंग का बटन नहीं दिख रहा है। जैसे इसमें रिबैलेंसिंग ड्यू होगी आपको रिबैलेंसिंग का बटन दिख जाएगा, जिसे आप क्लिक करके अपने इन्वेस्टमेंट अपने बास्केट को रिबैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे आपको फर्स्ट सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि सीडीएसएल ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। जिससे आप क्लिक करोगे तो आपके ब्रोकर का सीडीएसएल ऑथेंटिकेशन पेज खुल जाएगा। अगर वो पेज नहीं खुलता है तो आपको मैनुअली अपने ब्रोकर के अकाउंट में जाके सीडीएसएल ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा अपने स्टॉक्स का। उसके बाद में यहाँ पे आके रिबैलेंसिंग के प्रोसेस को कर सकते हो। जैसे आप उसे ऑथेंटिकेशन करते हो, कंप्लीट करने के बाद में आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई बास्केट ले लेता हूँ, तो सपोज कंट्री साइड बास्केट मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, तो यहाँ पे दिख जाएगा रिबैलेंस का ऑप्शन मिल गया आपको, और यहाँ पे उसकी क्या कंडीशन चलिए वो बता देगा। जैसे आपको रिबैलेंस करना है तो आप यहाँ पे रिबैलेंस में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरे उसके क्या स्टेप्स है वो आपको पता चल जाएंगे। आप तो पहले सेल करने रहेंगे पूरे स्टॉक्स जो है आपके पास, और फिर बाई करने रहेंगे। इस तरीके से आप अपने पूरे रिबैलेंसिंग कर सकते हो अपने बास्केट का एवरी क्वार्टर, जैसे वो ड्यू होता है। अपने सारे लाइव बास्केट्स में देख सकते हो। एग्जिटेड बास्केट में आपके जो एग्जिट हो चुके हैं बास्केट उनका देख सकते हो कि उनका अभी क्या चल रहा है, और ट्रेड बुक में आप देख सकते हो कि क्या क्या ट्रेड्स हुए हैं आपके इक्विटी बास्केट में उस दिन के लिए। इस तरीके से अपने बास्केट्स को आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। तो आज का सेशन यही था। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे।